हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें मान ज्ञात करना है 75p2 का। इसका मान ज्ञात करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम एनपीआर का एक सूत्र लिखेंगे, जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। देखिए, हमें पता है कि एनपीआर क्या होता है। एनपीआर इसका अर्थ होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, और इसका सूत्र होता है एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस सूत्र की सहायता से इसको हल किया जाता है। अब हम समझते हैं कि यह फैक्टोरियल क्या होता है। तो हम फैक्टोरियल एन को भी परिभाषित कर सकते हैं। देखो, फैक्टोरियल एन का मतलब होता है क्रमागत जो प्राकृत संख्याएं होती है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को यह व्यक्त करता है। अर्थात हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन बराबर हो सकता है एन, एन माइनस एक, एन माइनस दो, एन माइनस तीन, और इस प्रकार यह सभी प्राकृत संख्याएं इसमें आ सकती हैं। इस प्रकार से तो गुणा तीन या फिर दो गुणा एक तक इस प्राकृत संख्याएं जा सकती हैं। अब देखिए, हम इन प्राकृत संख्याओं को गुणनफल को इस प्रकार तो लिख ही सकते हैं, साथ साथ हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि यदि एन का फैक्टोरियल है तो यह किसके बराबर हो जाएगा, एन, और एन माइनस एक के फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। यहां से अगर हम एन माइनस वन को बाहर लेते हैं तो देखो ये एन, एन माइनस एक, और उसके बाद एन माइनस दो के फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर फैक्टोरियल के बाहर हम कोई संख्या लेते हैं तो उसमें एक की कमी आ जाएगी। चलिए अब प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। देखो, प्रश्न में हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो अब हमें क्या दिया है, 75p और 2। यदि हम इसको हल करेंगे तो देखो, इसके लिए हमने जो सूत्र लिखा है उसका प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 75 का फैक्टोरियल, अर्थात फैक्टोरियल 75, और बटे में आ जाएगा 75 माइनस दो, और इसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। अब आप देखिए, अगर हम 75 को फैक्टोरियल के बाहर लेंगे तो 75 तो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, 74। और यदि हम 74 को बाहर लेंगे तो 74 और गुणा में क्या आ जाएगा, 73 का फैक्टोरियल, और बटे में देखिए क्या बचेगा। अगर 75 में से दो घटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना होगा, यहाँ पर होगा 73 का फैक्टोरियल। इसको 73 लिख देते हैं, गलती से इसको 75 हमने लिख दिया है, क्योंकि 75 में से दो घटेगा तो कितना बचेगा, 73 बचेगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 73। अब देखिए, 73 के फैक्टोरियल से 73 का फैक्टोरियल हम काट सकते हैं, तो इसे तो हम काट देते हैं। अब हमारे पास जो बचेगा हम उसका गुणा करके हमारा उत्तर लिख सकते हैं। तो बराबर हमारे पास क्या बचा है, 75, और गुणा करेंगे इसको 74 से। तो 75 को 74 से गुणा आप कर सकते हैं, इसको गुणा करोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5550। ये हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।